हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए वीडियो में, जिधर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सारे एग्जांपल्स अप टू एक्सरसाइज 1.1। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। सो हमने जब एग्जाम्पल सॉल्व किया था आपको बताया था कि टर्म्स कहाँ से कहाँ तक होता है एक टर्म। सपोज यहाँ से शुरू हुआ एक टर्म, तो ये ख़त्म कहाँ होगा, हमेशा बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, कोई अफेक्ट नहीं करेगा। जहाँ तक प्लस या फिर माइनस नहीं आता है वहाँ तक एक टर्म रहता है। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, और वैसे आप इसको एक टर्म देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म है। तो हम जब उनको सॉल्व करेंगे तो पहले उनको लिख देते हैं +5/2। हम चेक करेंगे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले टर्म में 2 टर्म से, मतलब ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। क्या इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं? देखिए 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जो लास्ट टर्म है वहाँ पर देखिए 3 और 6 है, तो वो भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वैल्यू जो आएगा हमारा -2/5 प्लस यहाँ पर आएगा 5/2 माइनस यहाँ पर आएगा 1/10। ठीक है, तो 5, 2 और 10 कर हम एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा आपका 10 आएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इधर जो न्यूमरेटर है -2, इसके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, आप कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था एग्जांपल्स में। तो वो कैसा होता है, इस डिनोमिनेटर को लेंगे या फिर जो एलसीएम आया था, ठीक है, होल जो डिनोमिनेटर है उसको लेंगे या फिर जो एलसीएम आया था उसको लेंगे। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, जिस टर्म का आप निकालना चाह रहे हैं उसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 5। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपका आएगा 2। उसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट टर्म में वैसे आपको क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 5। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 आएगा 1, तो यहाँ पर है 1। 1 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। या फिर आप चाहिए तो लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इधर देखिए -4 प्लस 25 -1 डिवाइडेड बाई 10, दैट गिव्स यू 20/10, दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो पहला बिट हमारा ख़त्म होता है। हम चलते हैं सेकंड बिट के तरफ। तो सेकंड बिट आपको यही क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला काम हमें क्या करना है, टर्म्स को सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने से हमें पता चल सकता है कि हम किन किन के बीच में हम कैंसिल आउट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म। तो पहले चलते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट होते हैं। इस टर्म में तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। कैंसिल आउट होंगे मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होता होगा। तो यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से होता है वैल्यू हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए अगर ऐसा एक रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू -3 में आपको और एक स्टेप में करके दिखाऊंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप कर बताता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ पर रह जाएगा 1 इंटू 1, और यहाँ पर 2 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा वैसे ही 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा -6/35, ये आ जाएगा आपका 1/4, ये आ जाएगा आपका +1/35। ठीक है, तो फिर चलते हैं
यहाँ पर अप्लाई करेंगे एलसीएम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम अप्लाई करेंगे तो 35 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, आप इधर करके निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 35 इंटू या फिर मल्टीप्लाइड विथ 4, तो वो आपको मिल जाएगा 140, ठीक है। तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा 140। आप अगर निकालना चाहते हैं अभी न्यूमरेटर्स में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने जैसे पहले पार्ट में किया था वैसे आप कर सकते हैं। 140 डिवाइडेड बाई 35 दैट विल गिव यू 4, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पर आए -1 इंटू क्या करेंगे 140 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल गिव यू 35, वैसे ही 140 डिवाइडेड बाई 35 दैट विल गिव यू 4, सो 1 मल्टीप्लाइड विथ 4, ऐसे ही आप करेंगे तो -24 आ जाएगा, यहाँ पर -35 और यहाँ पर +4 और डिवाइडेड बाई 140 दैट विल गिव यू -55 डिवाइडेड बाई 140। आप इसको ऐसा ही मत छोड़िए, आपके पास अगर टाइम होता है एग्ज़ाम के समय तो आप इसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म कर ला दीजिए, वैसे क्या होगा वो एक्चुअली में राइट आंसर वो होगा, ठीक है। ये जो है इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स रह जाते हैं तो आपको उनको डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा -11 और ये आ जाएगा सो 140 को वैसे ये 5 में आपको डिवाइड करना है, तो 5 में डिवाइड करने से आपका आएगा ये 2 और ये आएगा 8 28, सो -11/28, ठीक है। ये आपका आ गया सेकेंड बिट का आंसर। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम निकालने हैं हमें एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 5 बिट दिया गया है। एडिटिव इनवर्स मतलब बहुत इजी चीज़ है, मतलब समझना बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत इजी होगा। इसको कैसा समझेंगे, 2/8 2/8 के साथ सपोज बी एक कोई नंबर है, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा बी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2/8, नेगेटिव ऑफ 2/8। सो 2/8 प्लस बी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इसका जो बी का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। तो ही अब जब उसको ऐड करेंगे उसके साथ 2/8 के साथ, तो टोटल वैल्यू आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। तो मैंने एग्जांपल्स में भी करके दिखाया था आपको, वैसे ही सेम सिमिलर क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए 2/8, तो b क्या होगा, b इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2/8, ओके। नेगेटिव मतलब -1 या फिर -1। सो -1 आपको जब मिलेगा इधर तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, आपको मिल जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ सारे बिट्स का आंसर। तो जो भी नंबर है उसका अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं तो वो उसी का एडिटिव इनवर्स बन जाता है। तो आप ये होल नंबर जो है, पूरा नंबर जो है उसको लिख दीजिए -5/8, ठीक है। ये जो रैशनल नंबर है हमने उसको लिख दिया -5/9। सो उसका होल नेगेटिव लगाएंगे, डेट विल गिव यू 5/9, ठीक है। अभी चलते हैं थर्ड बिट की तरफ। इधर है ये पूरा क्वेश्चन जो है -6/-5। सो इसको आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 माइनस है, मैंने बोला था कि जो नंबर है उसके होल में हम माइनस लगाएंगे, मगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है, तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं। क्या हो जाएगा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जगह पर ही माइनस है तो हम उसको कैंसिल आउट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर माइनस है मतलब -1 है, तो -1 और -1 अगर होते तो उनको हम कैंसिल आउट करवा सकते थे। तो अभी जो नंबर मिल गया हमें 6/5 मिल गया, उसका होल लेंगे और हम माइनस लगवाएंगे,
तो इससे क्या पता चलेगा कि -6/5 हो गया, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। देन फोर्थ बिट की तरफ चलते हैं, 2/-9। सो ये जो नंबर है उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। यहाँ पर क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है कि जो नेगेटिव सिंबल है वो आपका डिनोमिनेटर में है। एक्चुअल में नेगेटिव सिंबल आपको हमेशा न्यूमरेटर में ला करके ही रखना है, जहाँ से वो जो नंबर आएगा -2/9 आ जाएगा। ठीक है, आप सोचते होंगे कि ये दोनों नंबर इक्वल रहेंगे या नहीं। ज़रूर इक्वल रहेंगे, क्योंकि मैंने जो किया है यहाँ पर कैसे किया है आपको दिखा देता हूँ। ये नंबर को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह ही आप -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो होल का जो वैल्यू रहेगा उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पहले से एक -1 था, -9 मतलब 9 इंटू -1, सो वहाँ पर एक -1 और एक -1 मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 बन जाएगा, वो -2/9 यहीं से बन गए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, होल में माइनस लगवाना है। होल जो है पूरा नंबर जो है -2/9 उसके बाहर एक माइनस लगवाना है। तो अभी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर 2/9। तो बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको वैसे ही रख देते हैं और सीधा ला करके सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस लगवा देते हैं। नहीं, आपको पहले इस फॉर्म में लाना है जहाँ पर जो आपका नेगेटिव सिंबल आपका न्यूमरेटर में आके रहता होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इसका 2/9 आएगा। वैसे ही आप देखिए फिफ्थ बीट में ही वैसा दिया गया है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव सिंबल। तो मैं और इस प्रोसेस को नहीं कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ -19/6, सो दैट विल दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस नंबर। सो यहाँ पर आप होल में आपको फिर नेगेटिव सिंबल लगवाना है, तो -19/6 दैट विल बी इक्वल टू +19/6। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 का सारे बिट्स हमने कर लिए हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है, सो वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x फॉर x इज इक्वल्स टू, फर्स्ट बिट में दिया गया है 11/15। तो पहले जो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक चीज़ है LHS में, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ है RHS में। तो LHS का वैल्यू निकालेंगे, क्या वो RHS के साथ इक्वल होते हैं या नहीं वही देखेंगे। अगर हो जाता है तो हमने वेरीफाई करवा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी किया था। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको इस LHS को निकालना है। अगर आपको LHS निकालना है तो LHS करते हैं। LHS में क्या करेंगे, हम माइनस ऑफ -x हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले एक माइनस है उसे रख देते हैं, फिर अंदर और एक माइनस उसे रख देते हैं, और जो x का वैल्यू जितना है उसको रख देते हैं। तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, देखिए हमने x को रख दिया है, बाहर एक माइनस फिर और एक माइनस। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1, ये माइनस है मतलब -1 के साथ इक्वल है, तो -1 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -11/15 आ जाएगा। फिर बाहर और एक माइनस, तो इस -1 को जब मल्टीप्लाई फिर से करवाएंगे तो आपको वो दे देगा आंसर 11/15 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू x। सो क्या हमने वेरीफाई करवा दिया, माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x, सो दैट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट मूव टू सेकेंड बिट। देखिए यहाँ पर भी आपको वैसे ही करवाना है, LHS इक्वल्स टू RHS करवाना है। तो मैं LHS पहले निकाल देता हूँ, माइनस ऑफ -x। तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर जो x है उसका वैल्यू क्या है कि -13/17। ठीक है, आप उसको ब्रैकेट में रखिए तो आपका आंसर मतलब कंफ्यूज आपको नहीं करेगा, आपका आंसर सही से निकल जाएगा। माइनस ब्रैकेट फिर से एक माइनस है, और जो x का वैल्यू है उसके अंदर भी एक माइनस है। आपको इस माइनस को इस माइनस नहीं, ये वाला माइनस को ये वाला माइनस नहीं सोचना है। ठीक है, बहुत बच्चे इसको इक्वल सोच देते हैं कि यहाँ पर जो माइनस है ये तो यहीं पर आ गया, तो उस माइनस को नहीं लिखते हैं।
बल्कि वो माइनस अलग है और ये माइनस अलग है, और आंसर आपको ऐसा ही निकालना है। देखिए मैंने x के जगह पूरा x का जो वैल्यू है उसको रख दिया है। अगर उसमें माइनस सिंबल है तो आप ज़रूर उसमें ब्रैकेट रखिए। यहाँ पर जैसे पॉजिटिव नंबर है तो वहाँ पर ब्रैकेट में नहीं रखने से भी चलेगा, मगर अगर आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो हम पहले क्या करवाएंगे, पहले जो माइनस है इस माइनस को हम एक्शन करवाएंगे एक्स के ऊपर। तो ये जो -1 है, यहाँ पर भी एक -1 है, तो वो दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपको देंगे +1। सो आपका रिजल्ट आएगा 13/17। फिर बाहर एक माइनस आ गया है तो उसको हम क्या करेंगे, वो भी -1 है, -1 इंटू 13 करवाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -13/17। ठीक है, तो यही आ गया आपका -(-x). तो देखिए क्या आपका ये x के साथ इक्वल है या नहीं हो है। तो हमने क्या किया, इसको वेरीफाई करवा दिया, इट इज़ वेरीफाइड। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं आपको बता दूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बहुत ईजी होता है। कैसे निकालना है, आपको जो भी नंबर है आपको बस उसका रेसिप्रोकल ही लेना है। अगर नंबर आपका, इसको आप x ले लीजिए, ठीक है, आपको x लेना है इसको। तो अगर ये टोटल नंबर का आपने x ले लिया, आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल कैसे होता है, x का रेसिप्रोकल होता है 1/x। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर x का वैल्यू -13 है तो आपका 1/x का ही वैल्यू निकालना है, जो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/x क्यों होता है, बिकॉज x इंटू 1/x होने से आपको वैल्यू 1 मिल जाता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/x और 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स x। ठीक है, तो वैसे ही हमें अगर -13 का निकालना है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, x का वैल्यू -13 है तो उसका आप लेना है 1/-13। देखिए मैंने सिर्फ x का वैल्यू ला करके इधर पुट किया है। तो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव सिंबल होता है तो हमें उसे ट्रांसपोर्ट करके न्यूमरेटर में लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव सिंबल हमें कभी नहीं रखना है। वो जो नोटेशन है उसके हिसाब से हमेशा हमें नेगेटिव सिंबल को न्यूमरेटर में ला करके ही रखना है। ठीक है, तो ये आपको दे देगा -1/13। ओके, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। देखिए -13/19 है ये वाला नंबर, इसको आप टोटल x ही ले लीजिए -13/19। ठीक है, अभी हमने जैसा किया था, इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 1/x करवाएंगे, तो 1/x ही करवा देते हैं। 1/x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई टोटल x का जो नंबर है, जो वैल्यू है उसको ही पूरा लिख दीजिए, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा अगर, तो आप उसको क्या करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि 1 तो वैसा रख देना है। ठीक है, अगर 1 डिवाइडेड बाई ये होल नंबर है तो ऐसा अगर आपको आता है और वो एक रैशनल नंबर है, तो आपको क्या करना है, कैसा आपको इजी होगा मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड विथ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। रेसिप्रोकल तो आपको पता होगा। ठीक है, हम इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मगर आपको रेसिप्रोकल पता होगा। रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर लेना है, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लाना है। तो यह आ जाएगा आपका 19 डिवाइडेड बाई -13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये आपका रिजल्ट दे देगा 19/-13। अभी देखिए फिर से डिनोमिनेटर में नेगेटिव सिंबल आ गया, तो उसको सही से लिखने के लिए आप उसको न्यूमरेटर में नेगेटिव सिंबल ले लीजिए। तो इस यहाँ पर जो x का वैल्यू है -13/19, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है आपका है -19/13। ठीक है, फिर चलते हैं थर्ड बिट की तरफ।
तो यहाँ पर जो दोनों बिट हमने किया वहाँ पर हमने क्या देखा, हम किसी का भी अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 था, उसका रेसिप्रोकल लिए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिला, इसका रेसिप्रोकल लिए जो वैल्यू आया वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ। अगर हम x को 1/5 लेते हैं तो क्या 1/x हमें 5 नहीं देगा, जो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लेना है और डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 है न्यूमरेटर और 5 है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है। तो 5/1 लिखना जो है, क्या मैं उसको 5 भी डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 को आप 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही सॉरी 5 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 1/x आ गया 5, सो 5 ही 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आप करके इधर चेक भी कर सकते हैं, 1/5 मल्टीप्लाइड विथ 5 करने से आपका रिजल्ट क्या आता है। देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के और बिट्स भी हैं तो उनका वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, वैसे आपको करना है, पहले आपको ये वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरा उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए डायरेक्ट अभी मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका देगा माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा और 5 × 3 15, और यहाँ पर 8 × 7 आपको देगा 56, तो 15 डिवाइडेड बाई 56 इसका आपको निकलना है रेसिप्रोकल। तो इसको आप ले लीजिए x के साथ इक्वल। ठीक है, तो आपको 1/x क्या मतलब रेसिप्रोकल लेना है, तो इसको सिर्फ उल्टा देना है, तो 56 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर होते हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि नेगेटिव नंबर होने से क्या होता है, देखिए जो नेगेटिव सिंबल है यहाँ पर 13 के पास आता है एक्चुअल जो नंबर है, मगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के जब करेंगे तो आपका जो अभी जो नंबर है 19 वहाँ उसके पास नेगेटिव सिंबल चला आता है, क्योंकि ये उलट गया पलट गया, इसलिए ऐसा आपको कन्फ्यूजन आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है -1 × -2/5। ठीक है, तो आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये यहाँ पर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो -1 × -2 डिवाइडेड बाई 5 × 1 × 5 सॉरी, सो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये आप इसको आप x ले लीजिए, सो 1/x क्या आएगा आपका 5/2। ठीक है, अभी चलते हैं बिट नंबर 6 की तरफ। तो ये जो नंबर है मैं आपको बता दूं, इसका गजब सा टेक्निक है, गजब सा आंसर आएगा इसका। तो ये है -1, सो आपको x को लेना है -1 के साथ इक्वल और आपको निकालना है 1/x। सो ये आपका जो देखा क्या वैल्यू कि 1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, मैंने x का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया है। तो अभी देखिए हमें पता क्या था कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव सिंबल नहीं रखते हैं, उसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में आपको लेना है -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में जैसा 1 रखना है वैसे रख दीजिए। तो अभी देखिए ये जो नंबर है -1/1 का मतलब 1 में डिवाइड करेंगे तो वही -1 आपको देगा। तो इसका मतलब x जो आया हमारा -1 आया और 1/x क्या आया -1 आया। तो आप बोल सकते हैं कि -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स यू 1। तो हमने क्या पता किया था, कोई भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हमें एक्चुअली ऐसा है कुछ नंबर निकालना है जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करने से आपका होल रिजल्ट जो है 1 आएगा, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो -1 का वो 1 आता है,
वैसे ही आप 1 के लिए अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1 के लिए भी 1 आएगा, 1 इंटू 1 भी 1 होता है, इसीलिए ऐसा ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको थोड़ा बोरिंग लगता होगा, ठीक है, फिर भी आपको तो अच्छे से पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है आप मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप RD शर्मा कीजिए। आप अगर सेशन के शुरू से शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई करना, तो आप RD शर्मा हमेशा अगर रोज़ रोज़ कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको हमेशा मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आएंगे, या फिर आपका थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा अच्छा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। अभी चलते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ मतलब वो हमें सॉल्व करके दिया है, हमें सिर्फ लिखना है प्रॉपर्टी का नाम। तो प्रॉपर्टी का नाम हमने सब डिस्कस किया था, सारे प्रॉपर्टीज जो भी है हमारा इस ये चैप्टर का पार्ट 1 में हमने उसको डिस्कस किया था, ठीक है। आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या एक्चुअली हो रहा है आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर 3 रिजल्ट्स दिया गया है, सभी के बीच में इक्वल्स दिया गया है, तो -4/5 इंटू 1 है, फिर इसको उल्टा करके लिख दिया गया है 1 इंटू -4/5। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर टर्म्स जो है a इंटू बी के जैसा है और उसको इक्वल लिखा गया है b इंटू ए। तो ऐसा चीज़ हमने कहाँ पर देखा था, कम्यूटेटिविटी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी ऑफ ए नंबर। कम्यूटेटिविटी ऑफ ए नंबर। सो ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है, अब देख लीजिए, ये आएगा VITY, ठीक है, कम्यूटेटिविटी। सो यहाँ पर ऐसे ही आंसर क्या आएगा देखते हैं। सॉरी यहाँ पर तो एक हमने देख लिया, इसके बीच में देख दिया कम्यूटेटिविटी, ये सही है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचता है उसको भी आपको देखना है। यहाँ पर क्या होता है कि ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी कुछ सेकंड्स पहले हमने पढ़ा था। सो देखिए, अगर ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो किसी भी नंबर के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही ही नंबर मिलेगा, ठीक है, सेम नंबर आपको मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वही है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं सेकेंड बिट की तरफ फिर से। देखिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो नंबर है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/7 -13/17। तो यहाँ पर 2 टर्म्स है और उनके बीच में आपको इक्वल दिया गया है, ठीक है। तो इक्वल दिया गया है, तो कैसे ये इक्वल होते हैं, कौन से प्रॉपर्टी के चलते हुए, आपको वही बताना है। तो देखिए, ये भी वैसे ही a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए के फॉर्म में है। ये जो नंबर है इधर चले गया है और ये जो बाद में जो नंबर आया है ये पहले को चला आया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिविटी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी। चलते हैं थर्ड बिट की तरफ। थर्ड बिट में आपको क्या देखना है, ये मल्टीप्लाई होके 1 आपको दे देता है। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ नंबर्स का निकाला था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है। ऐसा सपोज इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो आपको ऐसा कुछ नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है जो कि आपका रिजल्ट, ये जो ओवरऑल रिजल्ट है आपको 1 देता होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर यूज हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ओके, तो मल्टीप्लाई करना है हमें 6/13 को किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ। पहले हम इसका रेसिप्रोकल निकाल देते हैं इधर साइड में। देखिए, -7/16 है,
रेसिप्रोकल निकालना तो बहुत ईजी है। क्या करना है, ईजी नहीं है, देखिए बहुत ईजी है। अगर ये x है तो आपको सिर्फ 1/x निकालना है, या फिर आप बोल सकते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है, और माइनस सिंबल को आपको रख देना है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये -16/7। देखिए कुछ डाउट है इधर? नहीं, चलते हैं यहाँ पर, चलते हैं 6/13 इंटू, आपको हम रेसिप्रोकल निकालना था -7/16 का, जो कि आपने इधर निकाल दिया है, और इसी को लेकर के 6/13 के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आ जाएगा 6/13 इंटू -16/7। ओके, तो यहाँ से आपको मिलता है 6 इंटू -16 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 7। तो ये आपको देगा -96 डिवाइडेड बाई 91। ओके, यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो ये आपको यही ही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप इधर ही ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू होल ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 होल ब्रैकेट एंड्स आज 1/3 इंटू 6 होल ब्रैकेट इंटू 4/3। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 नंबर्स हैं। इसको आप ऐसा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से प्रॉपर्टी के चलते आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर 3 नंबर है, a इंटू बी इंटू सी, ऐसा ही आता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, b इंटू सी को ब्रैकेट में रखा गया है, उसको इक्वल किया गया है किसके साथ, a इंटू बी को होल में रखा गया है, इंटू सी लिखा गया है। ठीक है, तो आपको याद होगा अगर, तो 3 नंबर्स सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में आते हैं, जो कि एसोसिएटिविटी। 3 नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई होके या फिर एडिशन होके आते हैं, वो होता है एसोसिएटिविटी। मतलब इसको पहले एसोसिएट करेंगे, या फिर ये जो ए और बी है उसको पहले एसोसिएट करेंगे, या फिर उसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो कोई मैटर नहीं करता है, दोनों का रिजल्ट इक्वल ही आएगा, जो कि हमें पता चला था एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी ही नाम है उसका। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या मिलेगा, देखते हैं। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, -1 1/8। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में ले आना है। फ्रैक्शन मतलब ये मिक्स्ड है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको लाना है। ठीक है, आपको पहले इसको सॉल्व करना है। तो -1/1/8 इसको सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, 1 इंटू 8 करना है, और यहाँ पर जो भी नंबर है, सपोज यहाँ पर 1 है, तो उसको ऐड कर देना है। यहाँ पर ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं होगा, मैंने गलती से कर दिया है। देखिए, -1 तो ऐसे बाहर रखना है, इसको पूरा ऐसे सॉल्व करना है, 1 होल 1/8। तो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, 1 इंटू 8 मतलब 8 प्लस 1 मतलब 9, और बाहर एक माइनस है, तो -9/8। ठीक है, आपको आपने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आपको देखना था, चेक करना था कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आता है या नहीं। आप इसको x ले लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दीजिए, क्या इसके साथ इक्वल होता है या नहीं देख लीजिए। 8 डिवाइडेड बाई 9, अगर आप इसको x ले लिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 9/8, which is not equals to -9/8, which is not equals to -9/8। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव, ये वाला जो नंबर है -1/8, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, सो देखिए, हम एक्चुअली डायरेक्टली ही इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर हम एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। और एक नेगेटिव नंबर का
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा नेगेटिव ही आएगा, कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ से हो गया, आपको आंसर मिल गया कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, इसका आंसर नो हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3? ओके, वाई और वाई नॉट? तो मैंने यहाँ पर नो तो लिख दिया है, आपको लिखना है मैंने अभी जो बताया था कि पॉजिटिव नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेगेटिव होता है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि 9 डिवाइडेड बाई सॉरी आपका जो नंबर था 8/9 था, 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू -9/8, ठीक है, -9/8। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका -1 देता है, जो कि 1 के साथ इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दो रीज़न आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपको पता चलता है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। मैंने आपको रीज़न बताना भूल गया था, तो देखिए रीज़न आप यही लिख सकते हैं कि इन दोनों मल्टीप्लाई करने से आपका 1 के साथ इक्वल नहीं होता है, जो कि आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है होए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इज क्वेश्चन नंबर is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1/3? सो 3 होल 1/3 को हम पहले सॉल्व करते हैं। 3 होल 1/3 आपको देगा जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ठीक है। 3 इंटू 3 आपको पहले करवाना है और +1 तो इधर है तो उसको करना है, डिवाइडेड बाई 3 रखना है। तो ये आ जाएगा 9 + 1 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, हमें चेक करना था। तो आप इसको पहले x ले लीजिए, x इज इक्वल्स टू 0.3, जो कि आपको देगा, आप अगर इसको ये फ्रैक्शन में है तो आपको ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, जैसे कि आपको पता चल सकता है ये वाला इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर नहीं, ठीक है। तो 3/10 आता है ये वाला, तो 3/10 कैसे लाया आपको पता चलेगा, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको निकालना है 1/x। 1/x इसका क्या आएगा कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले लीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आइए, तो ये आपको दे दिया 10/3। तो अभी देखिए ये वाला नंबर जो है ये वाला इसके साथ इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 10/3 आपने जो निकाला था, दैट इज इक्वल्स टू 3 होल 1/3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सॉरी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बहुत आप बता सकते हैं ये भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ऐसा भी बता सकते हैं, लेकिन हमें जो पूछा है हमें वही लिखेंगे। यस, 3 होल 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.3, ओके। आपको y का रीज़न लिखना है तो y लिख सकते हैं क्या कि 0.3 इंटू 3 होल 1/3 that gives you 1. That is the reason why we call it its multiplicative inverse, okay. Now come to question number 10. There are 3 bits. First of all we will go through first bit, the rational number that doesn't have a reciprocal, ठीक है। मैं आपको बता दूं एक ऐसा रैशनल नंबर वो पूछा है जो जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है या फिर जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। ऐसा एक ही नंबर है जो है 0, या फिर 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसको x लेंगे, ठीक है, आप अगर इसको x ले लेते हैं 1/x आपका क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू 1/0। और हमने पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर 0 डिनोमिनेटर में चला आता है दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिट, हमने पार्ट 1 की वीडियो में देखा था। इन्फिनिट या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आप भी बोल सकते हैं, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसा ही प्रॉब्लम होगा आप अगर 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो, इसलिए उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही था इसका आंसर 0। सेकेंड बिट की तरफ हम देखते हैं, द रैशनल नंबर्स, देखिए नंबर्स पूछा है मतलब मोर देन 1, प्लूरल फॉर्म में है, नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कोई नंबर दो बताना है जो उनके रेसिप्रोकल के साथ इक्वल होते मतलब वो खुद के रेसिप्रोकल होते होंगे, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन 4 के
सिक्स्थ बिट में निकाला था, जो कि -1 वो खुद का रेसिप्रोकल होता था। ठीक है, वैसे भी हमने देखा था कि 1 खुद का रेसिप्रोकल होता है। तो यही आपका आंसर है 1 एंड -1। ठीक है, यही दो नंबर है जो कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, मतलब वो खुद ही रेसिप्रोकल हैं। द रैशनल नंबर, अभी चलते हैं थर्ड बिट की तरफ। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कोई रैशनल नंबर निकालना है जिसका नेगेटिव भी आपको वही मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप जो भी वैल्यू लेंगे, सपोज 0.2 ले रहे हैं, जीरो मतलब 0.2 ले रहे हैं, इसका नेगेटिव हो जाएगा -0.2। ठीक है, मतलब आप जो भी नंबर लेंगे उसका नेगेटिव लगा देंगे तो वो अलग ही आ जाता है। मगर ऐसा एक ही रैशनल नंबर है जिसका जो है नेगेटिव आपका इक्वल ही आएगा, जो है 0। ठीक है, क्योंकि 0 में आप प्लस सिंबल लगवाए या फिर माइनस सिंबल लगाए, उसका कुछ वैल्यू चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ठीक है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, उसका रिजल्ट आएगा 0, दैट्स आंसर इज 0। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। सो अभी हमने कुछ जो सॉल्व किया था उस वैसे ही क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका कुछ रेसिप्रोकल नहीं है। द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0 दिया गया है। क्यों? अगर x 0 हो जाता है जो कि डिनोमिनेटर में है तो ये एक रैशनल नंबर नहीं रहेगा, इसलिए ये कंडीशन आपको दे दिया है। ठीक है, तो 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, रेसिप्रोकल उसका आ जाएगा x। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप इसको बता सकते हैं ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इधर यूज होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर्टी के साथ बता देता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो हम जब रैशनल नंबर्स के हम निकाल रहे थे रेसिप्रोकल्स, ठीक है, हमने निकाला था, तो हम क्या देख रहे थे कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका उसका रेसिप्रोकल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव। तो द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो सिंबल में मैं लिख दिया हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, और क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. Okay, we will continue next topics of this chapter on the next video, in the next video. And thanks for watching. Please like, share and subscribe this channel, and join us in the telegram channel to get notes and many more. Okay, thanks.